कभी कभी हमारे लिए मैथ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जिसकी वजह से हम कुछ एक्सपांशन जो है वो लिख नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी यहाँ पे आप बोर्ड पे आप देख सकते हो a प्लस बी का पावर अगर n है तो उसे कैसे एक्सपांड करना है। हाँ, पर्टिकुलर उसकी n की वैल्यू कुछ तो भी रहेगी। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर तो हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर होता है, लेकिन अगर वहीं पे अगर उस ब्रैकेट का पावर अगर 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो उस केस में हमें उसे एक्सपांड कैसे करना है इजीली विद इन अ मिनट, तो वो हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं हूं अमोल पायगन और आज हम यही कि a प्लस बी का पावर अगर 3, 4, 5 से अगर ज्यादा आता है तो उसे एक्सपांड कैसे करना है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता है कि a प्लस बी का पावर अगर स्क्वायर है तो इसका एक्सपांशन होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a का पावर जो है वो डिक्रीज होती जा रहा है, a का पावर 2 देन a का पावर 1 एंड a का पावर 0। अब यहाँ और यहाँ पे जो सेकंड टर्म है हमारी b, उसका पावर जो है वो इंक्रीज होती जा रहा है, b का पावर 0, b का पावर 1 और b का पावर 2। अब अगर इसी तरह अगर a क्यूब a प्लस b का क्यूब होता है, ब्रैकेट का क्यूब अगर होता है, तो उस केस में हमारा एक्सपेंशन बनता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि a का पावर जो है यहाँ से फिर से डिक्रीज होती जा रहा है और सेकंड जो टर्म है b, उसका पावर यहाँ पे इंक्रीज होती जा रहा है। तो ऐसे ही हमें अगर पावर, ठीक है, 2 पावर 2 है, पावर 3 है, तो हम उसका एक्सपांशन तो इजीली लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पावर बढ़ते जाता है तो उसके इसमें एक्सपांशन लिखना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो उसे सिंपली कैसे लिखना है ये अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इस मेथड को याद रखना दोस्तों कि ये हम इस मेथड को कहेंगे पिरामिड मेथड। तो पिरामिड जैसे होते हैं वैसे ही हमें इनके कोएफिशिएंट्स को लिखना है। तो इनके कोएफिशिएंट्स को हम लिखेंगे 1, देखिए मैं यहाँ पे 1, 2, 1। अब अगर यहाँ पे आप कोएफिशिएंट को चेक करोगे तो a का कोएफिशिएंट है 1, a इंटू बी का कोएफिशिएंट है 2 और b का कोएफिशिएंट है 1। वैसे ही अब हमें लिखना है, फिर से इसका पिरामिड इंक्रीज करते हैं। 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 और 1 एज इट इज। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो a का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, a स्क्वायर b का कोएफिशिएंट 3, a b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 और b का कोएफिशिएंट 1। तो सेम हम ऐसे ही यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इन कोएफिशिएंट का यूज करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हम a और b की टर्म दोनों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे b टू द पावर 0 प्रेजेंट नहीं है। a क्यूब इंटू b टू द पावर 0 प्लस 3a स्क्वायर। अब a का पावर जो है वो 1 से हमने रिड्यूस कर दिया है और b का पावर जो है 1 से इंक्रीज कर दिया है, 0 प्लस 1 1। सो a 3a स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे a का पावर जो है फिर से रिड्यूस हो गया और b का पावर जो है वो इंक्रीज हो गया। ऐसे करते करते हम लास्ट टर्म तक पहुंचेंगे और b का पावर क्यूब आ जाएगा। अब देखते हैं a प्लस b का पावर अगर 4 होता है तो फिर हम इसका एक्सपांशन कैसे लिखेंगे। तो पिरामिड को याद रखिए, 1 एज इट इज, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और 1 एज इट इज। अब इन कोएफिशिएंट का यूज हम करेंगे यहाँ पे एक्सपांशन में। तो पहला है 1, तो a टू द पावर 4 जो कि हमारे ब्रैकेट का पावर है, प्लस अब a का पावर हम रिड्यूस करते जाएंगे और साथ ही साथ कोएफिशिएंट भी लिखेंगे। कोएफिशिएंट है 4, तो 4a क्यूब b प्लस अब नेक्स्ट कोएफिशिएंट है हमारा 6, साथ ही साथ a का पावर हम रिड्यूस करेंगे 2 और b का पावर इंक्रीज करेंगे 2, प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट है हमारा 4। अब a का पावर फिर से रिड्यूस मतलब हो जाएगा 1 और b का पावर हो जाएगा 3 प्लस लास्ट में b का पावर 4, क्योंकि अब कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे a का पावर जो है वो 0 हो जाएगा, तो हम उसे जनरली लिखते नहीं है। ये हो गया हमारा a प्लस b का पावर अगर 4 आता है तो एक्सपांशन हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में अगर 5 अगर आता है, a प्लस b का पावर अगर 5 है, तो उस केस में हम फिर से पिरामिड का यूज करेंगे। 1 एज इट इज, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 एंड 1 एज इट इज अगेन। अब इन कोएफिशिएंट्स का यूज सिर्फ हमें
टर्म्स पे करना है, और a का पावर हम रिड्यूस करते जाएंगे और b का पावर हम इंक्रीज करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब पावर अगर 5 है ब्रैकेट का, तो a का पावर 5, b का पावर 0, प्लस फर्स्ट टर्म है हमारी 5, तो 5, a का पावर 4, b एज इट इज, b का पावर 1। देन नेक्स्ट कोएफिशिएंट है 10, उसी के साथ a का पावर आ जाएगा 3 और b का पावर आ जाएगा 2, प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट है 10 के साथ a का पावर 2, b का पावर 1, प्लस b का पावर 1 लिखो या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा, b का पावर हमें नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी, नेक्स्ट कोएफिशिएंट है 10 इंटू a टू द पावर 2, b टू द पावर 3, प्लस नेक्स्ट टर्म है 5 a टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। यह है a प्लस b का पावर 5 का एक्सपांशन। ऐसे ही हम हर पावर का, अगर यहाँ पे a प्लस b का पावर अगर 6 भी आ जाता है तो भी हम इस मेथड का, इस पिरामिड का यूज करके हम उसे लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट बन जाएंगे उसके 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। बस इन टर्म्स का हमें यूज यहाँ पे करना है। तो मैं ये बता देता हूँ कि a प्लस b का पावर अगर 6 होता है तो उसका एक्सपांशन क्या आएगा, a का पावर 6 प्लस 6 a टू द पावर 5 b प्लस 15 a टू द पावर 4 b टू द पावर 2 प्लस 20 a टू द पावर 3 b टू द पावर 3 प्लस 15 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4 प्लस 6 a टू द पावर 1 b टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 6। तो यह है एक्सपांशन, a प्लस b का पावर 6 का एक्सपांशन है ये। और इसी तरह से हम इस ब्रैकेट का पावर कुछ भी रहने दीजिए, आप उसको एक्सपांड करते हुए लिख सकते हैं। बस हमें इस पिरामिड को याद रखना है, जैसे ही हमारा पावर इंक्रीज होता जाएगा वैसे हमारा पिरामिड भी इंक्रीज होता जाएगा। होप आप इसे ठीक तरह से समझ चुके हैं। थैंक यू।